आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरे धरकर प्रतिज्ञा की हुई बातों पर विश्वास किया। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत करें प्रभु। जो भी आपके बड़ा बेटे आज का वचन सुने या देखे प्रभु, वो आशीष पाए मेरे पिता। और प्रभु यीशु पिता, जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया और उसने आशीष पाई, वैसे आपके बेटा बेटे विश्वास के साथ इस वचन को सुनकर वो आशीष पाए, आपके मार्ग पर आपके वचनों पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा शब्द हूँ, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मुख से बोले, मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा इब्रानियों के 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरे धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात तो प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करता है और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो वे बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बांधा जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने। हमने यहाँ पर पढ़ा अब्राहम के बारे में कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और उस प्रतिज्ञा की हुई बातों पर अब्राहम ने विश्वास किया और अपने घर के भूमि छोड़कर, अपना घर छोड़कर जो अपने पास संपत्ति थी उसको लेकर निकल पड़ा। और परमेश्वर ने उससे कहा उस देश में वो रहकर उस आशीष को पाया, क्योंकि अब्राहम ने प्रतिज्ञा किया, विश्वास किया और उससे परमेश्वर ने जीवन में बहुत कुछ आशीष दिया। यूरोप के अंदर यानी कि पूर्वी देशों के अंदर सबसे बड़ा धनी अब्राहम था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन उससे बड़ी जो आशीष थी उसके जीवन में वो उसके नहीं मिल रही थी, और वे था उसका पुत्र, क्योंकि उसकी जो पत्नी सारा थी वो बांझ थी। लेकिन उन्होंने विश्वास किया। फिर एक बार परमेश्वर के दूत ने अब्राहम को दर्शन दिया और उन्होंने सत्कार किया, उनका सम्मान किया, उनको अपने घर में ग्रहण किया। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जब मैं इस बसंत ऋतु में फिर से आऊँगा, कुछ 1 साल के बाद मैं फिर से आऊँगा बसंत ऋतु में, तब तेरा पुत्र होगा। तब वो सारा बूढ़ी थी, अब्राहम 99 वर्ष का था, इसलिए वो हंस रहे थे। लेकिन सारा को परमेश्वर ने कहा तूने क्यों हंसी? लेकिन अब सारा मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। लेकिन परमेश्वर ने उस वायदे के अनुसार ही उसे एक पुत्र दिया। तो मेरा जो हमारे जीवन में चाहे आपको धन संपत्ति सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपके जीवन में पुत्र की आशीष नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि सबसे बड़े हमारे जीवन में जो धन संपत्ति जो आशीष है वो हमारे लिए एक बेटा या बेटी हो सकती है आपके जीवन में। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है। और उससे निचली अवस्था में अगर देखा जाए तो ये संसार की धन संपत्ति हमारे लिए आशीष है, लेकिन हमें इससे आशीष अगर उससे भी दोनों आशीष से बढ़कर चाहिए तो वो स्वर्ग आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने अंत जीवन रखा है। उसे हमें प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना दुआ करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा है तुम मेरे राज्य व धर्म की खोज करो तो सारी दुनिया की वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें ऑटोमेटिक परमेश्वर देगा, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, घर से बाहर निकल गया और उसको आशीष मिली। लेकिन वो परमेश्वर की भक्ति करने के लिए निकला, परमेश्वर की आज्ञा पर अटल रहा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास उसका बना रहा, इसलिए वो आशीष को पाया अपने जीवन में। यदि आप भी परमेश्वर के वचन पे बने रहेंगे, उसके वचन में उसकी प्रत्येक बातों पे विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में चाहे समस्या आपके जीवन में हल हो जाएगी। आपको आशीष मिले, आपके द्वारा का परिवार बदलेंगे, आशीष पाए, बरकत पाएंगे और परमेश्वर के राज्य की वारिस बनेंगे। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चले। क्योंकि अब्राहम ने सिर्फ आवाज़ सुनी, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने साक्षात दर्शन नहीं दिया था, उसको आवाज़ दी और बातें की। आज वैसे अपने दासों के द्वारा या परमेश्वर सपनों के द्वारा हम हर एक से बातें करता है कि तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, तुम्हें ये आशीष में देने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाना है लोगों के बीच में सेवकाई के लिए। हालेलुया, कौन? परमेश्वर बातें करता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण से नहीं मिलता है। लेकिन हम यदि ध्यान देकर प्रार्थना करते कि प्रभु तूने मुझे दिखाया, सपने के द्वारा दर्शन दिया, वो मुझे तू पूरा मेरे जीवन में करेगा। आपको विश्वास करना है और घोषणा करना कि ये होगा मेरे जीवन में, और परमेश्वर आपके जीवन में वो करके दिखा देगा। क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया, घोषणा किया और उसको मिल गया। हालेलुया। तो आप और मुझे भी वो आशीष पाना अनंत जीवन की, और यहाँ धन संपत्ति संसार में रहते हुए भी पाना है, तो परमेश्वर की आज्ञाकारी बने। सबसे पहला परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर की आराधना करे, भक्ति करे, उसके अधीनता में चले, और फिर आप संसार की वस्तु की खोज करें, तो परमेश्वर आपको बहुत अच्छा संसार भी देगा और परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीष भी देगा। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरा बाप पिता, मेरे यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति मेरे पिता। आप बड़े में खटू मेरे परमेश्वर पिता। जितना आपके बड़ा बड़े आज का वचन देखे सुने हैं वो आशीष पाए मेरे पिता। आज से प्रभु इनके लिए हर आशीष खोलने पाए, कि चंगाई की आशीष पाए, बरकत की आशीष पाए अपने जीवन में, और प्रभु जी उनके बेटा बेटी ना हो तो वो आशीष पाए, और ये सारे आशीष को प्राप्त करके अनंत जीवन के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। सब हाथ में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी मैं आशा करता हूँ प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।